अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो कोई भी जो एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो कहाँ होते हैं? वो एटम्स के न्यूक्लियस ऑफ एटम होता है, उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल जी। इसको हम सिंबल जी के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। और कोई भी एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। वो कि कोई भी ऐसे एटम्स एलिमेंट के जिनके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो सेम हो उनके न्यूक्लियाई में, इट मीन्स उनका एटॉमिक नंबर भी सेम है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये हम पढ़ेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है। आप पूरा पीरियोडिक टेबल उठा लें, उसको देख लें, उसमें कहीं भी ऐसे नहीं होगा कि हर एक एलिमेंट का कोई एक ऐसे दो एलिमेंट्स हो जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट डिफरेंट होता है, हर एलिमेंट का डिफरेंट होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप कार्बन की एग्जांपल देख रहे हैं, कार्बन में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, तो इट मीन्स उसका एटॉमिक नंबर कितना है? उसका एटॉमिक नंबर 6 है। इस तरह ऑक्सीजन के में कितने होते हैं? 8 होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर 8 है। सल्फर का 16 है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मैस नंबर के मैस नंबर होता क्या है। मैस नंबर क्या होगा? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होगा, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? इसका फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होंगे। अब जो मैथ्स नंबर होता है, कहीं भी आपको कहा हो कि एटॉमिक मैथ्स बताएं, ठीक है, ये मैथ्स नंबर आप बताएं, तो मैथ्स नंबर आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनको आपने प्लस करके बताना है। वो जो होगा वो मैथ्स नंबर होगा। और एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल है। अब यहाँ भी आपको कार्बन की एग्जांपल दी हुई है। जैसे अब पहले हाइड्रोजन का बताया हुआ है कि हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 + 0 = 1। तो इस इट मीन्स इसका मैथ्स नंबर 1 है। लेकिन कार्बन में क्या है? कार्बन में 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। तो इसलिए इसका मैथ्स नंबर कितना है? इसका मैथ्स नंबर होगा 12। 6 + 6 = 12। इसके बाद एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको सारे के सारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बता दिए हैं, न्यूट्रॉन्स भी बता दिए हैं, एटॉमिक नंबर भी बता दिए हैं, मैथ्स नंबर भी बता दिए हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से देखें, इसको याद करें कि फ्लोरीन का कितना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, मींस एटॉमिक नंबर उसका 9 है, उसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 10 है। तो इसका एटॉमिक नंबर तो 9 होगा, लेकिन मैथ्स नंबर क्या होगा? 9 + 10 = 19, ये होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें आप लोगों को बताया हुआ है हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 238 एंड सॉरी, क्या है? मैथ नंबर 238 एंड z इज इक्वल टू 92। इसमें ये बताया हुआ है कि इसका आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो आपको समझो दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। अब सबसे पहले आपने इसको हल कैसे करना है? इसको सॉल्व ऐसे करना है कि आपने पहले डाटा लिखना है। डायरेक्ट नहीं आपने शुरू हो जाना माइनस से, आपको पहले इसका डाटा लिखना है, क्योंकि इस डाटे के भी नंबर होते हैं। तो आप डाटा इसी तरीके से लिखेंगे कि इसका मैथ नंबर 238 है, एटॉमिक नंबर 92 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये आपने देखने हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वही है, एटॉमिक नंबर है 92 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे? वो आप इस तरीके से लिखेंगे कि आप जो है एटॉमिक मैथ में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे। तो जब आप माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस तरीके से आप लोग किसी का भी उठा के दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही क्वेश्चन हो, आपको वैल्यूज़ चेंज कर दी जाती हैं, और किसी में हो सकता है आपको एटॉमिक नंबर ना दिया हुआ हो, कहीं पे मैथ्स नंबर ना दिया हुआ हो। लेकिन जो जो भी क्वेश्चन है आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। खास तौर पे जिस तरह न्यूट्रॉन्स निकालने का यही तरीका है, आपने न्यूट्रॉन्स को ऐसे ही जो है सॉल्व करना है, न्यूट्रॉन्स वाले क्वेश्चन को। इसके बाद आता है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? एक तो होता है एटॉमिक मास, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, जैसे कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16, इस तरह से है। तो जो एटॉमिक मास होता है उसका भी 12th पार्ट, एक तो होता है हाफ, हाफ भी नहीं, क्वार्टर भी नहीं, 12th पार्ट, जो उसका 12th पार्ट होता है उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं।
जैसे कि कार्बन है, इसका तो एटॉमिक वेट 12 है, तो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा? वो इसका 12th पार्ट होगा। जो 12th पार्ट होगा वो तो ज़ाहिर सी बात है 1 नहीं होगा, इसका टोटल एटॉमिक नंबर ही इसका 12 है, और इसका जो सॉरी एटॉमिक मास है वो 12 है। तो इसका फिर क्या होगा? इसका जो है, जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1 होगा, ठीक है। और रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, ठीक है, जो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? उसको हम करते हैं, उसका जो एटॉमिक मास यूनिट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एएमयू से, ठीक है। अब कार्बन के केस में क्या है? कार्बन के केस में रिलेटिव एटॉमिक मास 1 है ना, उसको हम लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज माइनस 24 ग्राम्स। अब जो 1 AMU होता है, इसको ये होता है इतने ग्राम्स के इक्वल। यहाँ पे आपको मैस ऑफ प्रोटॉन भी दिया हुआ है, ठीक है। अब मैस ऑफ प्रोटॉन को जब आप लिखेंगे तो आप उसको AMU की फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, लेकिन उसको आप ग्राम्स की फॉर्म में उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 1 AMU था, ठीक है, रिलेटिव जो एटॉमिक मास था वो 1 AMU था, उसका एटॉमिक मास यूनिट 1 AMU था, लेकिन उसको आपने ग्राम्स की जब फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से जैसे ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये 1.0087 AMU इज इक्वल टू 1.674 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज माइनस 24 ग्राम। अब कहीं पे अगर आपको डिमांड नहीं की हुई तो आप कोई एक भी इसका लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बताया हुआ है कि इसको डिटेल से बताएं तो उसमें आपने इसी तरीके से लिखना है। इस तरह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी डिफरेंट होगा, ग्राम्स की फॉर्म में और होगा, एएमयू की फॉर्म में उसकी जो है वैल्यू और होगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें कमेंट बॉक्स में। ओके, अल्लाह हाफिज़।